सुनो, अगर अभी इसी क्षण तुम्हें बता दिया जाए कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा बचा है, तो तुम क्या करोगे? फोन उठाओगे, किसी को कॉल करोगे, भगवान को याद करोगे, या पहली बार खुद को याद करोगे? अजीब है, आदमी पूरी जिंदगी मृत्यु से डरता रहता है, लेकिन ये कभी नहीं पूछता कि मैं जिया भी हूं या नहीं। डर की जड़ पर पहला वार सच सुनोगे। तुम मृत्यु से नहीं डरते, तुम डरते हो कि कहीं मृत्यु ने यह न दिखा दिया कि तुम्हारी जिंदगी अधूरी रह गई। जो पूरा जी चुका होता है वो मृत्यु का स्वागत करता है, और जो खाली रहा वही कांपता है। तुम कहते हो मैं मर जाऊंगा। रुको, ध्यान से सुनो। ये मैं कौन है जिसे मरने का डर है? शरीर, वह तो हर पल बदल रहा है। मन, वह तो सपने देख रहा है। तो फिर डर किसे लग रहा है? लंबा सन्नाटा डर रहा है तुम्हारा अहंकार। अहंकार कहता है मैं विशेष हूं, मैं बचा रहूं, मैं अमर हो जाऊं। लेकिन अस्तित्व कहता है जो कभी था ही नहीं, वह कैसे मरेगा? आज इस प्रवचन में मैं तुम्हें मृत्यु से बचाने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें अहंकार से मरने का साहस देने आया हूं। धीमी स्थिर आवाज, क्योंकि जो अहंकार से मर गया वही पहली बार जिया। सुनो, मृत्यु तो एक घटना है, लेकिन डर एक मनोवृत्ति है। मृत्यु तो अंत में आती है, डर तो अभी से शुरू हो जाता है। तुम रात को सोते हो और मन में एक अनजानी बेचैनी रहती है। तुम हंसते हो, लेकिन हंसी के पीछे भी डर छिपा है। ये डर मृत्यु का नहीं है, ये डर है खो जाने का। हम क्या खोने से डरते हैं? ध्यान से सुनो, आदमी जीवन नहीं खोने से डरता, आदमी अपनी पहचान खोने से डरता है। मेरा नाम, मेरा पद, मेरी इज्जत, मेरी कहानी। धीमी आवाज, तुमने जो कुछ भी मैं कहकर इकट्ठा किया है वही डर पैदा करता है। पहली बड़ी सच्चाई, मृत्यु तुम्हें नहीं छीनती। मृत्यु सिर्फ ये दिखा देती है कि जो तुम पकड़े बैठे थे वो तुम्हारा था ही नहीं। जो सच में तुम्हारा होता है उसे कोई छीन नहीं सकता। अहंकार कहता है मेरे बिना सब खत्म हो जाएगा, लेकिन अस्तित्व मुस्कुराता है सूरज तुम्हारे बिना भी उगता है, नदियाँ तुम्हारे बिना भी बहती हैं, फूल तुम्हारे बिना भी खिलते हैं। बस तुम ही हो जिसे लगता है कि ब्रह्मांड तुम्हारे कारण चल रहा है, क्योंकि तुमने जीना टाल रखा है। तुम कहते हो कल जीऊंगा, फुर्सत में जीऊंगा, सब ठीक हो जाए, तब जीऊंगा। जो जीवन को टालता है वही मृत्यु से डरता है। एक आदमी मेरे पास आया और बोला मुझे मृत्यु से बहुत डर लगता है। मैंने उससे पूछा तुमने आज क्या जिया? वह चुप हो गया। याद रखना, डर सवाल नहीं पूछता, डर हिसाब मांगता है। मृत्यु का डर भविष्य का नहीं है, मृत्यु का डर अतीत का बोझ है, जो अधूरा रह गया, जो दबा दिया गया, जो कभी जिया नहीं गया। वही मृत्यु के समय डर बनकर खड़ा हो जाता है। अगर तुम अभी पूरे हो जाओ तो मृत्यु सिर्फ एक द्वार रह जाएगी, लेकिन अगर तुम अभी भी अधूरे हो तो वही द्वार डर बन जाएगा। सुनो, मृत्यु से डरने वाला कभी आत्मा नहीं होता। मृत्यु से डरता है अहंकार, क्योंकि अहंकार जानता है मृत्यु में वही समाप्त हो जाएगा। अहंकार एक झूठी धारणा है कि मैं अलग हूं। तुम कहते हो ये मेरा शरीर है, ये मेरा नाम है, ये मेरी पहचान है। धीरे से सुनो, ये सब मालिकाना है, अस्तित्व नहीं। लहर को डर लगता है क्योंकि वह खुद को समुद्र से अलग मानती है। लहर सोचती है मैं मिट जाऊंगी, लेकिन सच्चाई ये है
लहर कभी मरती नहीं। लहर समुद्र में विलीन होती है, अहंकार भी लहर है। और तुम समुद्र हो, अहंकार का खेल। अहंकार कहता है मैं सही हूँ, मैं जानता हूँ, मेरी मान्यता महत्वपूर्ण है। इसलिए तुम बहस करते हो, तुम साबित करना चाहते हो, तुम जीतना चाहते हो। जिसे साबित करना पड़ता है वही झूठा होता है। मृत्यु अहंकार की सबसे बड़ी दुश्मन अहंकार समय में जीता है, अतीत और भविष्य में। मृत्यु कहती है, इसलिए अहंकार मृत्यु से कांपता है, क्योंकि मृत्यु उसका समय छीन लेती है। अगर सच में तुम वही होते जो तुम सोचते हो, तो तुम्हें मरने का डर क्यों लगता? अहंकार का अंतिम डर अहंकार को मृत्यु से डर नहीं है। अहंकार को डर है अप्रासंगिक हो जाने का, कि कोई याद नहीं करेगा, कोई नाम नहीं लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सुनो, जब तुम नहीं थे तब भी संसार चलता था, और जब तुम नहीं रहोगे तब भी चलता रहेगा। अहंकार खुद को बचाने के लिए जीवन भर डर पैदा करता है, और जो अहंकार को पहचान लेता है उसके लिए मृत्यु सिर्फ एक विश्राम है। आज बस इतना समझ लो, मृत्यु तुम्हें नहीं मारती। मृत्यु अहंकार को उतार देती है, और जो गिर जाता है वही सच में उठता है। सुनो, डर से लड़ना मत, डर से भागना मत, डर को देखो। क्योंकि जिस क्षण तुम किसी चीज को देख लेते हो, उसी क्षण तुम उससे अलग हो जाते हो। डर कहाँ पैदा होता है? डर शरीर में नहीं पैदा होता, डर मन में पैदा होता है। और मन कहानियां बनाता है, ऐसा हो गया तो, मैं अकेला रह गया तो, मृत्यु अभी है। इसका मतलब साफ है, डर झूठ है। अभी इसी क्षण अपनी आंखें बंद करो, सांस को आने दो, सांस को जाने दो, और बस देखो मन क्या क्या कह रहा है। अद्भुत खोज, थोड़ा गहरा ठहराव। जब तुम देखते हो तो एक चमत्कार होता है। डर चलता रहता है, लेकिन तुम शांत रहते हो। उसी क्षण पहली बार समझ में आता है, डर मेरे भीतर है, लेकिन डर में नहीं हूं। भीतर की मृत्यु क्या है? भीतर की मृत्यु का मतलब शरीर का मरना नहीं है। भीतर की मृत्यु का मतलब है झूठी पहचान का गिरना। मैं ये हूं, मैं वह हूं, मेरे बिना सब अधूरा है। जब ये सब गिरने लगता है, मन घबराता है, मन कहता है रुक जाओ, लेकिन तुम देखते रहो, ध्यान से सुनो। डर तभी तक है जब तक तुम उससे अलग होकर उसे देखते हो। डर अपनी शक्ति खो देता है, लहर डरती है, क्योंकि वह खुद को समुद्र से अलग मानती है। जिस क्षण लहर ने देखा मैं समुद्र में ही हूं, उसी क्षण डर समाप्त मृत्यु से पहले। अगर तुम अहंकार की मृत्यु देख लो तो शरीर की मृत्यु तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। आज रात जब डर आए तो उससे कहो, आओ बैठो, मैं तुम्हें देख रहा हूं। जो देखा जाता है वही मिट जाता है। सुनो, जिसे तुम मृत्यु कहते हो वही जीवन का सबसे ईमानदार शिक्षक है, क्योंकि मृत्यु कभी झूठ नहीं बोलती। मृत्यु क्या सिखाती है? मृत्यु कहती है जो अस्थाई है उसे पकड़ो मत। रूप जाएगा, नाम जाएगा, पद जाएगा, कहानी जाएगी, लेकिन तुम इन्हीं में उलझे हुए हो। बड़ा उलट सत्य तुम सोचते हो। मृत्यु अंत है, नहीं, मृत्यु झूठ का अंत है। अगर तुम मृत्यु को दूर रखोगे तो डर बना रहेगा। अगर तुम मृत्यु को पास लाओगे तो जीवन गहरा हो जाएगा। जो जानता है कि समय सीमित है वही हर क्षण को पूरा जीता है।
मृत्यु जीवन को कैसे सुंदर बनाती है। अगर फूल अमर होता तो उसकी खुशबू क्या इतनी कीमती होती। अगर शाम कभी ढलती ही नहीं तो सूरज क्या इतना प्रिय लगता। मृत्यु जीवन को गहराई देती है, जीवन का नया स्वाद। जब मृत्यु तुम्हारे साथ चलने लगती है तो तुम बदल जाते हो। तुम टालते नहीं, तुम दबाते नहीं, तुम आधा नहीं जीते, क्योंकि अब हर क्षण आखिरी हो सकता है। सबसे गहरी पंक्ति, फ्रीज मोमेंट, जो मृत्यु को स्वीकार कर लेता है वह जीवन को टाल नहीं सकता। अहंकार भविष्य में जीता है, मृत्यु कहती है अभी। इसलिए मृत्यु के सामने अहंकार टिक नहीं पाता, और जहां अहंकार गिरता है वही प्रेम जन्म लेता है। आज से मृत्यु को दुश्मन मत मानो, उसे रोज याद करो, क्योंकि जो मृत्यु को रोज याद करता है वही जीवन को सच में जीता है। सुनो, मृत्यु से मुक्त होना है तो जीवन को पूरा जीना सीखो। अधूरा जीवन ही डर पैदा करता है। पूरा जीना क्या है? पूरा जीना कोई उपस्थिति है जो कर रहे हो, उसी में पूरे हो जहां हो, वही पूरे हो। आधा शरीर यहाँ, आधा मन कहीं और, यही अधूरापन डर को जन्म देता है। 3 जगह जहां आदमी अधूरा रहता है। 1 प्रेम, तुम प्रेम करते हो लेकिन बचाव के साथ तुम डरते हो कहीं टूट न जाऊं। जिसने प्रेम से डरकर दरवाज़ा बंद रखा वही मृत्यु के समय सबसे ज़्यादा डरता है। टू सत्य, तुम सच जानते हो लेकिन बोलते नहीं। तुम वही करते हो जो सुरक्षित है, न कि जो सच्चा है। जो जीवन भर सच को दबाता है वह मृत्यु के सामने कांपता है। 3 वर्तमान क्षण, तुम यहाँ हो लेकिन मन कहीं और। तुम खाते हो लेकिन खाते नहीं। तुम सुनते हो लेकिन सुनते नहीं। जो अभी में नहीं है वही भविष्य से डरता है। छोटी विधि, पूरा क्षण अभी। अपनी सांस को महसूस करो। कहीं जाने की जल्दी मत करो, कुछ पाने की इच्छा मत करो। बस यह क्षण पूरा हो जाए। जिस क्षण में तुम पूरे हो उसी क्षण मृत्यु अप्रासंगिक हो जाती है। भय कैसे गलता है? डर समझाने से नहीं जाता, डर जीने से जाता है। जितना अधिक तुम जीवन को अभी जीते हो उतना ही मृत्यु भय अपने आप गिरता जाता है। मृत्यु भय कोई समस्या नहीं है। मृत्यु भय एक संकेत है कि तुम अभी तक पूरे नहीं हुए। सुनो, जो मृत्यु से डरता है वह जीवन को अधूरा जीता है, और जो डर को देख लेता है उसे पता चलता है डर कभी बाहर का नहीं था। डर था केवल अहंकार का प्रतिबिंब। अहंकार गिर जाता है, डर भंग हो जाता है, और जो बचता है वह केवल तुम हो। न कोई यादें, न कोई भविष्य, न कोई खोने की चिंता, केवल यह क्षण और पूर्णता। जीवन की अंतिम गहराई, जीवन का सार न पैसे में है, न पद में है, न नाम में। जीवन का सार पूर्ण मौजूदगी में है। हर सांस, हर कदम, हर क्षण इसे महसूस करो। याद रखो, जो मृत्यु को स्वीकार कर लेता है वही जीवन में जगा हुआ होता है, और जो जागा हुआ है उसे कोई भय नहीं, न अतीत, न भविष्य, न मृत्यु। बस बैठो अपनी सांसों के साथ और महसूस करो तुम मृत्यु से परे हो। अब तुम जानते हो डर सिर्फ एक भ्रम था, अहंकार सिर्फ एक परछाई थी, और जीवन, यह क्षण हमेशा जीवित रहता है।